कौन सा वाला? एक और बर्थडे का गाना गाओ। वो हो गया सोनाली, अब तू रहने दे। हाँ, तू मत गा, अब तो तू बड़ी स्टार हो गई है ना। तो अब तो तू फ्री में नहीं गाएगी। हाँ वो तो है। किरण, अगर मैं तुम्हारे लिए एक और गाना गाऊं तो तुम मुझे कितने पैसे दोगी? क्या यार, कैसी बातें कर रही है तू? मेरे पास जो कुछ भी है थोड़ा बहुत सब तुम लोगों का ही तो है। यार ये तो इमोशनल हो गई। क्या यार किरण, आज तो खुशी का दिन है, ऐसा मत कर यार। हाँ किरण, और वैसे भी जो कुछ भी हमने आपस में बांटा है वो तो बांटना ही था ना। आफ्टर ऑल एक छत के नीचे जो रहते हैं। और ये छत भी तो हमें मिसेस दीक्षित ने दी है। इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट उनसे ही तो मिला है हम लोगों को। अरे वैसे मिसेस दीक्षित है कहाँ? तुम्हारी तरह नहीं है, वो किरण के लिए कोई बड़ा सा अच्छा सा गिफ्ट लाने गई होंगी। ये आ गई आंटी, आप 100 साल जिएंगी। क्यों? वो हम आपको अभी याद कर रहे थे। वो एक कहावत है ना कि जिसको याद करो और वो आ जाए तो उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। एक दूसरी कहावत भी है, नाम लेते ही शैतान हाजिर। राइट। सोनाली आंटी, थैंक्स। आंटी आप किरण के लिए क्या लाई हैं? ब्लेसिंग्स। आज के बाद किरण जहां भी रहे खुश रहे। मुझे उनकी बहुत जरूरत है, और मुझे दूसरी पेइंग गेस्ट की। What? आज के बाद किरण इस घर में नहीं रहेगी। लेकिन हुआ क्या है आंटी? मैंने क्या किया है मिसेस दीक्षित? किरण, तुमने तो मुझे कहा था कि तुमने वो लोगों का साथ छोड़ दिया है, लेकिन वो झूठ था। तुम आज भी अब भी उन लोगों के साथ काम करती हो। ये टेप सबूत है कि किरण अब भी पॉर्न फिल्म्स में काम करती है। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम आज ही इसी पल इस घर से बाहर जाओगी। तुमने अपनी, तुम्हारी दोस्तों की, यहां तक कि रणदीप की लाइफ भी खराब कर दी है। मिसेस दीक्षित, आपने जो बोलना था आपने बोल दिया। आप एक बार मेरी बात भी सुन लीजिए। इसके बाद मैं इस घर में रहने के लिए नहीं कहूंगी, पर मैं आपको, आप सबको ये जरूर बताना चाहूंगी कि मैंने ये सब किया क्यों। मुझे तुम्हारी कोई बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप क्या, किसी को भी मेरी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक अनाथ लड़की की लाइफ में किसको इंटरेस्ट होगा मिसेस दीक्षित? मैं किसके पास जाती? कौन मेरी बात सुनता? क्या करती मैं? किसके ऊपर डिपेंड कर सकती हूँ मैं? आई एम सॉरी किरण, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इन चीजों से गुजरना पड़ा। लेकिन तुम ही बताओ, मेरी जगह अगर तुम होती तो क्या करती? रणदीप भी मुझे यही कहता है कि मैं उसकी हेल्प नहीं करती। वो मुझे कहता है कि मैंने तुम्हें इस घर में रखा है, जिसकी वजह से उसे परेशानी उठानी पड़ी। आप सही कह रही हैं। रणदीप को मैंने कहा था, तुम जो करना चाहो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। किरण, तुम्हें भी मैं वही कहती हूं, तुम जो भी करना चाहो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तुम अच्छी तरह से समझ सकती हो। अगर तुम ये मानती हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम यहां रह सकती हो, और अगर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। सोनाली, अंदर जाकर देखो ना, किरण ठीक तो है? हाँ मैं अरे नहीं नहीं सोनाली, तुम अंदर मत जाओ। सोनाली वो बहुत परेशान है यार। कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा ना, उसे अकेले रहने दो। देखो ओके? किरण, किरण
किरण, ये सब क्या है? What is this? मैं जा रही हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? आंटी की कोई कही हुई बात तुम्हें इतनी बुरी लगी कि तुम ऐसा बैग लेके जा रही हो? किरण, वो दिल की बुरी नहीं है। भूल जाओ इन सब बातों को और जाओ अपना सामान अंदर रखो। उनका मन साफ है। इसी बात का तो अफसोस है मीरा, इतनी अच्छी लेडी को मैंने दुख पहुंचाया। मगर उन्होंने जो भी कहा था ना, गुस्से में कहा था। सुबह होते वो सब कुछ भूल जाएंगी। उन्हें बहुत दुख होगा अगर तुम चली जाओगी तो। मीरा, उन्होंने जो भी कहा सच ही कहा ना। मेरे यहाँ रहने से उनकी खुशी बढ़े ना बढ़े, कम से कम मेरे चले जाने से उनकी परेशानी तो कम होगी। किरण प्लीज, तुम कहीं नहीं जाओगी हमको यहाँ छोड़कर। हम सब साथ रहेंगे, तुम कहीं नहीं जा सकती हो। हाँ किरण, हम मिसेस दीक्षित से बात करेंगे। वो तुम्हें माफ कर देगी किरण। नहीं अनु, मीरा, सोनाली, मैं अब यहाँ रह के सबकी परेशानियां और नहीं बढ़ाना चाहती। किरण, वैसे ही मैंने तुम लोगों को इतना परेशान किया। सो सॉरी, सो सॉरी। किरण प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। रियली सॉरी किरण, प्लीज। किरण, कम से कम आज रात के लिए तो रुक जाओ। सुबह होते ही चली जाना। मीरा प्लीज मुझे मत रोको। अगर मैं आज रात को रुक गई ना, मैं नहीं जा पाऊंगी फिर। ये सब क्या है? मीरा, तुमने मुझे फोन किया था, सब ठीक तो है? संजय, वो किरण ये क्या किरण, तुम कहाँ जा रही हो? किरण घर छोड़कर जा रही है और हमारी बात भी नहीं सुन रही। मगर क्यों? ऐसा क्या हो गया है? वो मिसेस दीक्षित ने कुछ कह दिया ना, इसलिए जा रही है। किरण, ये क्या पागलपन है? अगर मिसेस दीक्षित ने कुछ कह दिया तो तुम घर छोड़ के चली जाओगी। तुम जानती हो कि उनका दिल बुरा नहीं है। संजय प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। देखो किरण, अगर एक दोस्त की हैसियत से नहीं तो एक एम्प्लॉय की हैसियत से तो मुझे तुम बता सकती हो। सीटीएम का मैं भी पार्टनर हूं। अगर किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरी प्रॉब्लम है। मिसेस दीक्षित ने कहा है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो मैं उनसे बात कर लूंगा। वो मेरे बारे में सुनना नहीं पसंद करेंगी। देखो किरण, वो मैं देख लूंगा। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही, समझी? तुमको वजह नहीं पता संजय। पता चलेगा तो तुम भी वही करोगे जो मिसेस दीक्षित कर रही है। सुनना चाहोगे वजह? देखो, मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, समझी? लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें जितना जानता हूं वो मेरे लिए काफी है, और उससे ज्यादा जानने की जरूरत मैं नहीं रखता। एंड यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। पता नहीं सब मैडम को क्या हो गया। मुझसे फाइल मांगी, मैं फाइल लेके गया, उन्होंने मेरे मुंह पे फेंक दी, और जब चाय लेके गया चाय फेंक दी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। ठीक है, डोंट वरी, मैं मैडम से बात करूंगा, तुम जाओ। ओके सर। व्हाट्स रॉन्ग विद यू माया? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? शट अप रवि, मेरे ऊपर चिल्लाने वाले तुम होते कौन हो? ये ऑफिस मेरा और मेरी बहन का है, मैं जो चाहे करूंगी। ये मेरे पापा ने हमें दिया है। देखो, इस वक्त तुम्हारे सर पे भूत सवार है, तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, लेकिन जब होश में आओगी ना तब तुमसे बात करूंगा। नाउ प्लीज, देयर इज नो नीड टू बिहेव लाइक दिस यार। You're the reason for this. तुम मुझे सिखाओगे how to behave. Do you know how to? तुम नहीं जानते हो रवि, तुम तो सिर्फ जानते हो कि एक साथ दो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कैसे किया जाता है। एक तरफ सुमित्रा, एक तरफ अनु। Now come here, stop this and sit down here quietly. ठीक है? मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। Damn it. रवि, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। May I come in? ये माया को भी अचानक पता नहीं क्या दौरा पड़ गया है। हाँ रवि, पता नहीं आजकल हर जगह प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं।
पहले मीरा को प्रॉब्लम्स हो रही थी और अब किरण को कोई नई प्रॉब्लम आ गई है। और यहाँ ऑफिस में माया को दौरे पड़ रहे हैं। रवि, क्या हमें कभी इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा या सारी जिंदगी ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं अनु, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ समय में वील बी टुगेदर। और सुमित्रा भी इस बात के लिए तैयार है। रवि, सुमित्रा आजकल मेरे लिए एक बड़ी परेशानी बन गई है। वो कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे सताने का। बस उसे पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अनु, आई नो, उसने तुम्हारे पेरेंट्स के सामने तुम्हें गलत कहा। जब मैंने उससे इस बारे में बात की तो बहुत शर्मिंदा थी। शी इज वेरी सॉरी। रवि, तुम अभी तक सुमित्रा को समझ नहीं पाए हो ना? अनु, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो इस बात के लिए तैयार है कि उसका बच्चा होते ही वो मुझे डिवोर्स दे देगी। और वो इस बात को लेकर काफी सीरियस भी है। रवि, वो इस बात के लिए नहीं, तुम्हारे लिए सीरियस है। और रही बात प्रेगनेंसी की, जब तक माँ ही नहीं चाहे कि वो प्रेग्नेंट हो तो बच्चा कैसे हो सकता है? मतलब ये, अब तुम सारी जिंदगी सुमित्रा के साथ रह सकते हो लेकिन कुछ नहीं होने वाला क्योंकि वो नहीं चाहती। बर्थ कंट्रोल पिल्स, द बिच। देखो किरण, मुझे अब यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम प्लीज चली जाओ। रणदीप, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। फिर जो तुम फैसला करोगे मैं मान लूंगी। किरण, मैंने ऑलरेडी फैसला कर लिया। हाँ, अगर तुम्हारा कोई पेमेंट बनता है तो मैं अभी के अभी पे कर सकता हूँ। नहीं रणदीप, कर्जदार तो मैं हूं। मेरी वजह से सीटीएम की इतनी बदनामी हुई, तुम्हारे बिजनेस पे पता नहीं कितना असर पड़ा। मेरी वजह से रिया और उसके पेरेंट्स के साथ इतना प्रॉब्लम हो गया। I'm really sorry रणदीप, very sorry. नो किरण, इट्स ऑल ओवर नाउ। ये सब बातें फिजूल हैं अभी। एंड नाउ इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ काम करना चाहूंगा। रणदीप, मैं तुम्हें एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि तुम्हारे और मिसेस दीक्षित की वजह से एक बेसहारा लड़की को इतनी हेल्प मिली। मिसेस दीक्षित ने मुझे रहने की जगह दी। तुमने एक भाई की तरह मुझे इतना हमेशा सपोर्ट किया, यहाँ पे काम दिया, और उस सब के बदले में मैंने तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिया। I'm really very sorry. रणदीप, अगर कभी भी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा होंगी तुम्हारे लिए। If you ever need anything. ठहरो किरण। संजय, प्लीज प्लीज मुझे मत रोको। मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। दैट्स गुड, जाना भी चाहिए। देखो रणदीप, किरण को सिर्फ वक्त की मार पड़ रही है और जिसकी सजा वो भुगत रही है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हें नहीं लगता रिया तुमसे प्यार करती है मगर अपने वो पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जाना चाहती? और रिया और किरण दोनों की एक ही बात है। नहीं संजय, ये बातें एक नहीं है। तुम रिया को किरण के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, मैं मानता हूं कि शी लव्ड हर पेरेंट्स, मगर हमारे अलग होने का कारण वो नहीं है। कारण है किरण। किरण के समर के साथ कनेक्शन। मीरा ने हेल्प करने की कोशिश की ना, क्या हुआ? व्हाट वाज द रिजल्ट? मीरा का एक्सीडेंट हो गया। और फिर रिया के पेरेंट्स का चले जाना। इट्स ऑल किरण's फॉल्ट। देखो रणदीप, किरण का एज अ शेफ कोई कंपेटिटर नहीं है। शी इज द बेस्ट इन अ जॉब। संजय, मैं यहां बिजनेस करने आया हूं, चैरिटी नहीं। चैरिटी? तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है रणदीप? अरे दोस्ती में तो सिर्फ प्यार छिपा होता है, इंसानियत नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? और बाय द वे मिस्टर रणदीप, मैंने तुम्हें पैसे चैरिटी समझ के नहीं दिए थे, एक दोस्त की हैसियत से दिए थे। Come on, Sonali. I've told you that so many times. Business is not charity or friendship. It's a contract. और तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट में रहना है जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाता। सर, आप बस एक बार मुझे निखिल के साथ गाने दीजिए। No, I'm sorry, I can't.
सर आप जानते हैं ना, एक दिन जब निखिल वहाँ नहीं था तो मुझसे गाया ही नहीं गया। आपको याद है वो दिन? वो इसलिए है सर क्योंकि हमारी जोड़ी ऐसी है ना, जैसे कि जल बिन मछली, जैसे कि चांद बिन आकाश, जैसे तार बिन सितार। सर कम ऑन सोनाली, तुम ये सब बातें छोड़कर अपने लिरिक्स पे ध्यान क्यों नहीं देती? हाँ, और ये छोटी मोटी कंपनियों के चक्कर में मत पड़ो। ये कब खुलेंगी कब बंद होंगी कोई नहीं जानता। हाँ तो भाई, मैं तुम्हें यहाँ पर इतना बड़ा ऑफर दे रहा हूँ और तुम हो कि वो छोटी सी कंपनी में जाके गाना चाहती हो। तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहती क्या? नहीं सर, वो नहीं है, बस अगर मैं नहीं गई तो वो नहीं गा पाएगा। सोनाली, वो एक सिंगर ढूंढेंगे, उन्हें 10 सिंगर्स मिल जाएंगे। और तुम एक बात याद रखो, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। उन्हें बहुत आसानी से कोई ना कोई फीमेल वॉइस जरूर मिल जाएगी। सर आप एक बार और सोचेंगे बस मेरे लिए? एनीवे, तुम ये सब बातें छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूं। अब तुम ज्यादा करीब रहोगे। जी? वेल, नाउ आई कैन ट्रेस यू। हेलो मिस्टर आनंद। हेलो सोनाली। अरे कहाँ से आना हुआ जनाब? माफ कीजिएगा, बिना बताए आ गया मैं। मुझे पता चला सोनाली यहाँ है तो सोचा मिलता चलूं। मैं गाने के लिए बात कर रही हूँ। नहीं, वो हो गया। वो मेरी कंपनी को मेरे साथ गाने के लिए, एल्बम के लिए एक लड़की मिल गई। निहारिका उसका नाम है, वो गाएगी मेरे साथ। हाँ। वो अच्छा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। क्या मैं स्टूडियो आ सकती हूँ तुम्हें किसी और के साथ गाते देखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, अरे ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर मैं उस दिन फ्री रही तो आऊंगी निखिल। ओके, मैं चलता हूँ। बाय। बाय। सो नो वन इज इंडिस्पेंसिबल। तुमने खुद देख लिया। क्या बात है, आज बड़े जल्दी आ गए। सुमित्रा, मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैं तो तुम्हें हमेशा से चाहती रही हूँ रवि। हाँ सुमित्रा। क्या कर रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं बीवी से प्यार कर रहा हूँ। नॉटी। क्या हुआ सुमित्रा? What's the problem? एक मिनट। एक मिनट। क्या ढूंढ रही हो? सुमित्रा, forget it ना। सुमित्रा, क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो तुम? हाँ, कुछ नहीं। Come on here, सुमित्रा। सुमित्रा, I need you here। अरे क्या ढूंढ रही हो तुम? हाँ नहीं, कुछ भी तो नहीं। Just forget about it। आओ ना, इधर आओ तो सही। रवि, इधर प्लीज। बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। What's the problem? हाँ? तुम हमेशा से यही तो चाहती थी, और आज मुझे लगा कि सिर्फ तुम ही नहीं, I need you too। I'm not feeling well, रवि। क्यों सुमित्रा, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, मैं वो मेडिसिन ही तो ढूंढ रही थी। हाँ। कौन सी मेडिसिन? क्या हुआ है तुम्हें? रवि, What's the problem यार? हाँ नहीं, क्या वो ढूंढ रही हो तुम? मेडिसिन। कहीं ये तो नहीं ढूंढ रही थी तुम? मैं जा रहा हूँ। रवि, मुझे तुमसे बात करनी थी। लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी। रवि!